जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हालांकि ये इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, चैनल पर अपलोडेड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी दोस्तों। और इस टॉपिक का दूसरा वीडियो, इस वीडियो में भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन बताऊंगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। हर एक कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, आपने जरूर देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, आसानी से समझेंगे दोस्तों। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। ठीक है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 34 है, क्योंकि 33 क्वेश्चन मैं लगभग पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ देगा कौन सा है, तो याद रखिएगा थार। थार रेगिस्तान जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये कहां पर पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान में। राजस्थान में है दोस्तों थार रेगिस्तान, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछ देगा तो याद रखिएगा कोलकाता में है। कहां पे है, तो कोलकाता। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अब पूछ देगा उस चिड़ियाघर का नाम क्या है, तो नाम भी याद रखेगा जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन दोस्तों उस चिड़ियाघर का नाम है। ठीक है, और कोलकाता कहां की राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल का राजधानी है। याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछता है। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको समझना है। केवल कहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको एक और नाम है काराकोरम 2, काराकोरम, काराकोरम 2 कहते हैं, या इंग्लिश में इसको शॉर्ट में K2 कहते हैं, K2। ठीक है, याद रखिएगा। ये कहां पर पड़ता है पता है दोस्तों, ये हालांकि भारत में नहीं है। अब कहां पे है, पाकिस्तान में। जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है ना, कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर है, वहीं पे एक गॉडविन ऑस्टिन है दोस्तों। इसीलिए इसको क्या कहता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। पाक अधिकृत क्षेत्र जो है कश्मीर, ये भारत का हिस्सा था, इसीलिए इसे कहता है भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन कह देगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, यानी कि भारत में उपस्थित कौन सी है, याद रखिए कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा। और ये कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा दोस्तों सिक्किम में है। तो क्या हो गया, सिक्किम जो क्या है पूर्ण रूप से भारत में है, इसीलिए भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। लेकिन कह देगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो गॉडविन ऑस्टिन या काराकोरम 2 या K2, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसीलिए कहते हैं भारत की, और ये भारत में हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा हवाई पतन या एयरपोर्ट, सबसे ऊंचा हवाई पतन या एयरपोर्ट पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा लेह। लेह हवाई अड्डा जो है ना, लेह हवाई अड्डा एयरपोर्ट, लेह हवाई अड्डा या लेह एयरपोर्ट भारत की सबसे ऊंची, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टन है। ठीक है, यह कहां पड़ता है, लद्दाख में। लद्दाख, लद्दाख में, लद्दाख के शासित प्रदेश है, वहीं पे लेह जो है लद्दाख में पड़ता है दोस्तों। याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन
सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल या युद्ध क्षेत्र है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पे है? तो याद रखिएगा पीतमपुर। भारत में स्थित सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां है? पीतमपुर। और पीतमपुर कहां है? तो नई दिल्ली में दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? पूछ देगा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा कहां पे पड़ता है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। और फतेहपुर सीकरी कहां है? तो आगरा में है, याद रखिएगा, ठीक है, आगरा में है। और एक क्वेश्चन पूछ देगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा, अकबर। सम्राट जो अकबर था, मुगल बादशाह, उसी ने बुलंद दरवाजा का या फतेहपुर सीकरी शहर का भी निर्माण अकबर ने ही करवाया था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? पूछ देगा आपसे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो याद रखिएगा सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कहां पड़ता है? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में जो है सुंदरबन का डेल्टा पड़ता है। यानी कि सुंदरबन कहां पड़ता है? सुंदरबन कहां पड़ता है? सुंदरबन, तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुंदरबन का डेल्टा किस नदी से बना है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है सुंदरबन का डेल्टा, उसी से बना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ देगा तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा माजुली। माजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, याद रखिएगा। यह कहां पे है? तो असम में है, असम में, असम राज्य में है। और यह किससे बना है? तो यह भी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से ही बना है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी से बना है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक वनों या जंगलों वाला राज्य कौन सा है? आपसे पूछ देगा कि भारत में सबसे अधिक वन या जंगल वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ देगा क्वेश्चन एक और कि प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहां पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मिजोरम। मिजोरम दोस्तों सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश, लेकिन प्रतिशत में सबसे अधिक यानी ये घना मात्रा में सबसे अधिक वन कहां पे है? तो मिजोरम में दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर पूछ देगा कौन सा है? तो याद रखेगा रामेश्वरम। रामेश्वरम मंदिर का कॉरिडोर जो है सबसे बड़ा कॉरिडोर है दोस्तों। और रामेश्वरम मंदिर कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये जितना क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो अभी कभी लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा अजायब घर या म्यूजियम कौन सा है? आपसे ऑप्शन दे देगा अजायब घर या म्यूजियम, दोनों एक ही चीज है। तो पूछ देगा सबसे बड़ा भारत का म्यूजियम है, अजायब घर कौन सा है, कहां है? तो याद रखिएगा कोलकाता म्यूजियम। कोलकाता म्यूजियम जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है या अजायब घर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे बड़ा तारामंडल, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो याद रखिएगा बिड़ला प्लेनेटोरियम। बिड़ला प्लेनेटोरियम जो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा
तारामंडल है दोस्तों, याद रखिएगा। यह कहां है? कोलकाता में। कोलकाता तारामंडल भी कह सकते हैं या बिरला प्लेनेटोरियम इसका मेन नाम है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल पूछ देगा तो याद रखिएगा हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो है लिवरपूल है, और यहां कहां पड़ता है? यह भी कोलकाता में पड़ता है दोस्तों। यह भी कहां पड़ता है? तो कोलकाता में दोस्तों। इसका एक और नाम है, हावड़ा ब्रिज तो नाम ही है, साथ ही इसका एक और नाम है रविंद्र सेतु। रविंद्र सेतु। अगर ऑप्शन में आपको हावड़ा ब्रिज नहीं दिया रहेगा तो रविंद्र सेतु दिया रहेगा, याद रखिएगा। कहां पड़ता है? कोलकाता में। और कोलकाता किसकी राजधानी है दोस्तों? किसकी राजधानी है पूछ देगा, किसकी राजधानी है कोलकाता? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों बहुत ही ज्यादा घूमने वाला जगह है दोस्तों। तो कितना क्वेश्चन बन गया? भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है म्यूजियम कोलकाता में, सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में, सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता में, यहां तक कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो कि जूलॉजिकल गार्डन नाम है वो भी कहां पड़ता है? तो कोलकाता में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान या भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है? तो याद रखिएगा मासिन राम। मासिन राम। अच्छा, मासिन राम पूछ देगा, जगह है, लेकिन मासिन राम कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा मेघालय। मेघालय राज्य में जो है दोस्तों मासीरम पड़ता है, यहीं पे सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछ देगा तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि किससे संबंधित है या किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रिकेट। क्रिकेट का ये स्टेडियम है दोस्तों, और ये कहां पड़ता है? तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में दोस्तों। और अहमदाबाद कहां पड़ता है? तो गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी इसका नाम है, लेकिन इससे पहले इसका नाम था मोटेरा। क्या नाम था? तो मोटेरा। मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम इसका नाम था। बाद में इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक आबादी कहने का मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? शहर पूछ देगा तो याद रखिएगा मुंबई। मुंबई शहर में दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या है, आबादी है जो कि निवास करती है दोस्तों। और मुंबई कहां पड़ता है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, शहरी क्षेत्र वाला राज्य कह देगा तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों, याद रखिएगा, महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए दो तरह से पूछता है, सबसे बड़ा राज्य एक जनसंख्या की दृष्टि से और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछ देगा, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? याद रखिएगा गोवा। गोवा, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, लेकिन सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? ये तो हो गया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। अब पूछ देगा कि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य तो याद रखिएगा सिक्किम।
सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है दोस्तों जनसंख्या में, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कर देगा तो याद रखिएगा मुंबई। मुंबई मुंबई जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा कि कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो कृत्रिम बंदरगाह याद रखिएगा चेन्नई, ठीक है दोस्तों। चेन्नई जो है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह हुआ, और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो गया, तो मुंबई, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च सम्मान या सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, पूछ देगा आपसे भारत का सर्वोच्च सम्मान या सबसे बड़ा सम्मान या सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न जो है दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान या सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले किसे दिया गया था, सबसे पहली बार यानी कि पहली बार इसे किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा एस राधा कृष्णन। राधा कृष्णन, इस राधा कृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन को सबसे पहली बार दिया गया था जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सौर्य सम्मान कौन सा है। देखिए ये तो हुआ सबसे बड़ा सम्मान भारत का भारत रत्न, लेकिन सर्वोच्च सौर्य सम्मान यानी कि वीरता के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान, वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान कह देगा तो याद रखिएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वीरता के क्षेत्र में या शौर्य सम्मान सबसे बड़ा भारत का कौन सा है, तो परमवीर चक्र, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, सबसे पहली बार यानी कि पहली बार किसे दिया गया था परमवीर चक्र, पहली बार किसे दिया गया था, याद रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहली बार वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब दिया गया था पता है दोस्तों, मरणोपरांत दिया गया था, मरणोपरांत यानी कि वीर गति जब प्राप्त हो गया था इन्हें, उसके बाद दिया गया था शौर्य सम्मान, ठीक है। अब याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल पूछ देगा आपसे तो कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा अटल सेतु। अटल सेतु जो है भारत का सबसे लंबा जो है समुद्री पुल है दोस्तों, याद रखिएगा समुद्री पुल, ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई पूछ देगा कि समुद्री पुल की लंबाई कितनी है, तो 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर यानी कि 21 किलोमीटर और 800 मीटर है दोस्तों टोटल लंबाई, ठीक है। इसका एक और नाम है पता है क्या, इसको कहा जाता है MTHL, मतलब मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। देखिए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है। इसका अटल सेतु या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी दोनों नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, लेकिन सबसे फेमस क्या है, तो अटल सेतु, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है पूछ देगा तो याद रखिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसका स्पीड पूछ देगा कि इसका स्पीड कितना है, तो याद रखिएगा 180 किलोमीटर पर हावर, पर घंटा, ठीक है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है इसका पूर्व में नाम क्या था पता है, ट्रेन 18। पहले इसका नाम ट्रेन 18 था, बाद में इसका चेंज करके वंदे भारत नाम कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल,
सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये भारत की ही नहीं दोस्तों, विश्व विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति। यदि पूछ देगा आपसे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जो मूर्ति है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहां पे है, ठीक है, कहां पे है, तो याद रखिएगा गुजरात में, गुजरात राज्य में जो है यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। कुछ क्वेश्चन इससे और पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह किस नदी के किनारे है, पूछ देगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है, तो याद रखेगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के किनारे यह बनाया गया है, ठीक है। और पूछ देगा किस द्वीप पे बनाया गया है, एक द्वीप भी है, कुछ द्वीप पे बनाया गया है, याद रखेगा साधु बेटा, साधु बेटा, साधु बेटा द्वीप, ठीक है, साधु बेटा द्वीप पे बनाया गया है। एक और पूछ सकता है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूर्तिकार पूछ सकता है कि इसके मूर्तिकार यानी कि इसको बनाने वाले कौन थे, याद रखिएगा रामवन जी सुतार, रामवन जी सुतार, राममोहन जी सुतार जो है इसके मूर्तिकार है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, बना लेंगे, पूछ देगा कि भारत की या विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है, तो गुजरात में। और किस नदी के किनारे बनाया गया, तो नर्मदा नदी किनारे। किस द्वीप पर बना है, तो साधु बेटा द्वीप पे, ठीक है। इसके मूर्तिकार है, बनाने वाले कौन है, तो रामवन जी सुतार। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखा है, आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आइए पर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, भारत के किस राज्य को सबसे अधिक वनों वाला राज्य कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, भारत में स्थित सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, ठीक है। और क्वेश्चन तीसरा है, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।